श्री राम का प्राकट्य, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और आज जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। जयपुर में भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। गलता तीर्थ से शोभा यात्रा शुरू हुई जो रामनिवास बाग पर समाप्त होगी। शहर वासियों में शोभा यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामनिवास बाग में 35 फीट ऊंचा राम मंदिर भी बनाया गया है। अनूप मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं अनूप के जरिए। अनूप, शोभा यात्रा निकाली जा रही है छोटी काशी में, तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल? जी हाँ, बिल्कुल। छोटी काशी आज सुबह से ही राममय नजर आ रही है। जयपुर शहर के जितने भी मंदिर है वहाँ पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर यह शोभा यात्रा देख सकते हैं कि जयपुर शहर के अंदर निकाली जा रही है, जो कि गलता तीर्थ से शुरू हुई है और रामनिवास बाग पहुंचेगी। अभी यह शोभा यात्रा है, ये बड़ी चौपड़ पहुंची है। यहाँ पर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है और इसी के साथ ये शोभा यात्रा अब से कुछ ही देर बाद के अंदर रामनिवास बाग पहुंचेगी। रामनिवास बाग के अंदर एक 35 फीट ऊंचा श्री राम मंदिर बनाया गया है। वहाँ पर श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई है और 3 दिन तक जयपुर शहरवासी उस मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। इसी के साथ ही कन्नौज से लाया गया इत्र से जो रामनिवास बाग है उसको पूरी तरीके से महकाया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। इसी के साथ ही जैसे ही शाम ढलेगी वैसे ही वहाँ पर आतिशबाजी का दौर शुरू होगा। आतिशबाजी के दौर के साथ ही वहाँ पर ड्रोन शो होगा और लेजर शो होगा। लेजर शो के माध्यम से भगवान श्री राम का जो बचपन से लेकर के और जो वनवास तक का और वापस अयोध्या लौटने तक का जो सफर था, उस सफर को वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाएगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है और भरत है। ये चारों ही इस शोभा यात्रा के साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ ही उनके आगे श्री हनुमान चल रहे हैं और उनके हाथ के अंदर गदा है। और ऐसा ही नजारा है जयपुर शहर के अंदर आज सुबह से ही बना हुआ है। जयपुर शहर के अंदर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री राम चांदपोल के श्री रामचंद्र मंदिर की बात की जाए तो वहाँ सुबह से ही भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार इस वक्त तक जारी है। और अगर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात की जाए तो वहाँ पर भी सुबह से ही अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और छोटी काशी जयपुर के अगर गोविंद देव जी मंदिर की बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या के अंदर भक्त हैं, संत साधु संत हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जयपुर शहर पूरी तरीके से गुलाबी शहर से केसरिया रंग के अंदर ये तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा जयपुर शहर केसरिया मय हो रखा है। लोगों के अंदर, आम जन के अंदर भगवान श्री राम को लेकर के जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। जयपुर शहर के कई व्यापार मंडल है वो इस शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर कई तोरण द्वार बनाए गए हैं जहाँ पर जहाँ से भी शोभा यात्रा भगवान राम की गुजर रही है वहाँ पर पुष्प वर्षा से इसका स्वागत किया जा रहा है। और ऐसा ही जो नजारा है ये जयपुर शहर के अंदर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अनूप देखिए, आज का दिन ऐसा है और जब ये शोभा यात्रा निकल रही है चार दीवारी के भीतर से होते हुए, और हमने पिछले दिनों कई तस्वीरें ऐसी देखी जब अल्पसंख्यक समुदाय भी शोभा यात्राओं पर, राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करता हुआ नजर आया। और जब इस चार दीवारी इलाके से ये शोभा यात्रा निकल रही है, आप बता रहे हैं पुष्प वर्षा की जा रही है, राममय पूरा माहौल हो चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में गुजर रहे हैं। किस जगह पर ये शोभा यात्रा पहुंच चुकी है, कितनी देर बाद ये शोभा यात्रा रामनिवास बाग तक पहुंचेगी? यह देखिए, शोभा यात्रा है ये अभी बड़ी चौपड़ तक पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर, 1 घंटे के लगभग और समय लगेगा इसको रामनिवास बाग पहुंचने में। रामनिवास बाग जाकर के शोभा यात्रा समाप्त होगी और उसी के साथ ही वहाँ कार्यक्रम का जो आयोजन है उसका दौर है वो शुरू हो जाएगा। और अगर बात की जाए जयपुर शहर की तो जयपुर शहर के अंदर गंगा जमुनी जो तहजीब है वो यहाँ पर बरकरार है। और हिंदुओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसका स्वागत मुसलमान करते हैं और जो मुसलमानों के जो कार्यक्रम होते हैं उनका स्वागत हिंदू समाज करता है। ऐसी यहाँ पर एक तहजीब बनी हुई है और इसी का यहाँ पर पालन है वो लगातार किया जा रहा है।
कल भी रामगंज बाजार से इसी तरीके की तस्वीरें निकल करके आई थी कि मुस्लिम समाज ने शोभा यात्रा का स्वागत करा था। और आज भी जब रामगंज बाजार से शोभा यात्रा निकल रही है तो कई मुस्लिम परिवारों ने पुष्प वर्षा करके इस शोभा यात्रा का यहाँ पर स्वागत करा है इसको, और बधाइयाँ दी है राम मंदिर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और ऐसा ही माहौल है वो पूरे जयपुर शहर के अंदर इस समय में देखने को मिल रहा है। शाम के समय में जयपुर शहर के अंदर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंदर प्रतापेश्वर महादेव मंदिर है, उसके बाहर राज परिवार की ओर से एक झांकी का आयोजन किया जाएगा और वहाँ पर आतिशबाजी है वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट है उसकी ओर से आतिशबाजी की जाएगी। और इसी के साथ ही जो अन्य मंदिर है वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस वक्त जो शोभा यात्रा है उसको देखने के लिए जयपुर शहर की जो आमजन है वो इसके अंदर शरीक हो रहा है, इसके अंदर भाग ले रहा है और बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा अपनी जो भागीदारी है वो इसको दिखाना चाहता है। आज के दिन का साक्षी हर भारतवासी बनना चाहता है कि आज के दिन रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसके साक्षी वह स्वयं बने, प्रधानमंत्री खुद इसके साक्षी बने और जयपुर शहर का जो आमजन है। चलिए अनूप, तस्वीरें दिखाते रहिएगा आप और ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। अभी ये शोभा यात्रा